क्लास क्या होता है? क्लास एक तरीके से ब्लूप्रिंट होता है जिसके अंदर हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, मेथड आ सकते हैं, वेरिएबल। मतलब ये क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ मेथड, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। ठीक, ये है हमारा क्या? क्लास। इसे हम यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हम चीज़ों को सेपरेट सेपरेट करके रख सकें। ठीक, इसलिए हम क्या करते हैं? इसे क्लास को बनाते हैं। जावा में इसका हालांकि इसीलिए रूल बनाया गया है ताकि आप चीज़ों को सेपरेट सेपरेट करके रख सको और बाद में उसे मेंटेन कर सको। ठीक है। और तीसरा होता है हमारा क्या? सेकंड वाला क्यों? सेकंड वाला जो होता है। हाँ, चलो मान लो हमारे पास क्या है, लेट सपोज अभी फ्लिपकार्ट का लिया ना, अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास 1 से लेकर 100 तक यहाँ डेटा है। ठीक, अब हमें सबको क्या करना है? एक एक करके चेक करना है। अगर हम एक एक करके सबको चेक करें तो कितना टाइम, बहुत टाइम लेगा ना। ऐसा समझो बहुत टाइम लेगा। तो हम उसे क्या करेंगे? 10-10 के पेयर में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 10-10 के पेयर में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और उसके लिए हमारे पास कितनी क्लासेस हो जाएंगी? 10 क्लासेस। ठीक, अब उसमें से हम 2-3 रैंडम डेटा ले लेंगे, 2-3 रैंडम डेटा ले लेंगे और उसे चेक करेंगे। तब हम अनुमान ये लगाएंगे हो सकता है सारी सही हो। ठीक, ऐसे टेस्टिंग तो ऐसे ही होती है। अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखना वो बताया जाएगा। देखो फंक्शनलिटी, हाँ फंक्शनलिटी के बिहाफ पे भी हम बताएंगे आपको। आगे चल के ये सारी जो क्लासेस बनेंगी आपकी फंक्शनलिटी के बिहाफ पे ही होगा? बनेगी। सिंपल वर्ड में बना दीजिए ना, सेकंड वाला लिख देना। अच्छा, हम इसे यूज करते हैं देखो ताकि चीज़ों को सेपरेट कर सकें। वी आर यूज द क्लास बाय यूजिंग सेपरेट द फंक्शनलिटी, सेपरेट द मॉड्यूल, सेपरेट द पेजेस, सो दैट वी विल यूज द क्लास। अब अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हो, मतलब हम जो बता रहे हैं जरूरी नहीं कि सेम एग्जैक्ट वही वर्ड हो। ठीक है, आप क्या समझ रहे हो वो मैटर करता है। डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप हमारा वो टाइप है जो बताता है आपकी वैल्यू की टाइप। जैसे मान लो अगर आप नंबर ले रहे हो ना, तो नंबर कहीं ना कहीं इंटीजर में आना चाहिए। आप ले लिए उसके लिए स्ट्रिंग, तो क्या सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा ना। तो वही क्या बताता है? हमारा टाइप बताता है कि किस टाइप की वैल्यू आप यूज कर रहे हो, कौन डिक्लेयर करेगा? डेटा टाइप। ठीक, और डेटा टाइप भी क्या, 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ठीक, प्रिमिटिव में हमारे कौन कौन से हैं? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग और फ्लोट, डबल, बुलियन, कैर। ये 8 तरीके के डेटा टाइप हमारे क्या है? प्रिमिटिव। जो किसने बनाया है? जावा वालों ने अपने लिए बनाया। और अगर नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो नॉन प्रिमिटिव की जो भी जावा में या फिर जावा के जो प्री डिफाइंड है या फिर यूजर डिफाइंड है, वो दोनों क्लासेस क्या होते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की जो साइज है वो कितनी होती है? 8 बाइट। ठीक, समझ में आ रहा है नहीं? यस। चलो, अब डेटा टाइप से ही रिलेटेड क्या है? व्हाट इज द वेरिएबल? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक तरीके से कंटेनर है। ठीक, जो क्या करता है? एड्रेस रखता है आपके वैल्यू की, रिसोर्स की क्या रखता है? एड्रेस रखता है। जैसे मान लो उस दिन हमने प्रोग्राम करके दिखाया था ना, किसी में क्या नंबर रख दिया, किसी में कुछ नाम रख दिया, किसी में कुछ एड्रेस रख दिया। ठीक, अगर मान लो हमें एड्रेस लेना हुआ तो हम एड्रेस वाले वेरिएबल को कॉल करेंगे, उसके पीछे जो भी एड्रेस है XYZ वो हमें मिल जाएगा। ठीक, तो हमारा वेरिएबल क्या एक तरीके से कंटेनर है जो क्या करता है? आपकी वैल्यू के लोकेशन को क्या करता है? रखता है। ठीक, समझ में आ रहा है ना? Yes. तो ये हमारा क्या रहा? वेरिएबल। और वेरिएबल हम किस लिए यूज करते हैं? ताकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या हो सकते हैं? रिसोर्स हो सकते हैं। और उन रिसोर्सेज की जरूरत हमें आगे चल के बहुत जगह होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? उसे कहीं ना कहीं किसी वेरिएबल में स्टोर करा देंगे और स्टोर कराने के बाद जहाँ जहाँ हमें जरूरत लगता है उस वेरिएबल को हम क्या करेंगे? कॉल कर लेंगे। ठीक, समझ में आ? चलो, अब बात करते हैं मेथड क्या होता है। ठीक, देखो मेथड हमारा एक तरीके से क्या है? मेथड एक तरीके से हमारा ब्लॉक है, फंक्शन है, जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं? कोड लिखते हैं। ठीक है, अब मान लो अगर एक पेज पे हम काम कर रहे हैं, एक पेज पे अगर हम काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि एक पेज पे सिर्फ एक ही फंक्शनलिटी हो। अगर मान लो हम फेसबुक के रजिस्ट्रेशन पेज पे जाएं तो वहाँ पे बहुत सारी फंक्शनलिटी हो सकती है ना, जैसे यूजर नेम फिल करना, पासवर्ड फिल करना और मोबाइल नंबर फिल करना और प्लस फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और रजिस्ट्रेशन बटन, और उसके जस्ट बगल में ही हो सकता है साइन अप या फिर साइन इन का, लॉग इन का जो भी बटन हो सकता है। मान लो आपका अगर अकाउंट ऑलरेडी यूज उस पर पड़ा हुआ है तो आप लॉग इन भी कर सकते हो, अदरवाइज आप नया क्रिएट करो। तो ये बहुत सारे क्या हैं?
फंक्शनलिटी है ना, एलिमेंट है ना पेज पे, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, हो सकता है देखो साइन अप करने के लिए अलग मेथड बना दें, रजिस्ट्रेशन करने के लिए अलग मेथड बना दें, और उन मेथड में हम क्या लिखेंगे, साइन अप के लिए साइन अप के लिए जो मेथड बनाया गया है उसके अंदर हम साइन अप से रिलेटेड कोड लिखेंगे, ताकि जब भी हम इस मेथड को कॉल करें यूजर नेम और पासवर्ड डालें, हमारा क्या हो, फेसबुक लॉगिन हो जाना चाहिए। ठीक, और एक मेथड हम और बनाएंगे रजिस्ट्रेशन का, जब भी हम उस मेथड को कॉल करेंगे तो हमारा यूजर नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें डालेंगे तो हमारे डेटा के बिहाफ पे एक अकाउंट फेसबुक के सर्वर पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए हम क्या बनाते हैं, मेथड, मेथड के अंदर क्या रखते हैं, कोड रखते हैं। ठीक, मेथड एक तरीके से क्या है, ब्लॉक, और इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सर मेथड को हम प्रोग्राम का फर्स्ट पेज भी बोल सकते हैं। क्या हुआ, मेथड हाँ में का अगर हमें डिफिनेशन करना हो जो आप बताए हैं, तो किसी भी प्रोग्राम का फर्स्ट पेज को ही मेथड बोल सकते हैं। नहीं नहीं, मेथड इज अ ब्लॉक, इनसाइड द ब्लॉक वी विल यूज द कोड बाय यूजिंग द वेरिएबल, डेटा टाइप एंड अदर्स कंसेप्ट लाइक फॉर ईच लूप, फॉर लूप, बहुत सारे क्या है कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, मेथड का कोड हो। हाँ, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का स्पेलिंग क्या होगा, EDND हाँ T लगा दीजिए। अच्छा, एलटी सर ये नहीं रहेगा शुरू में सर, आई के बाद ये नहीं रहेगा। अच्छा, FY ये आइडेंटिफाई FY है। चलो आ गया, दे, ठीक। अब हम मेथड को आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, देखो जब भी मेथड कोई बनता है, अगर हम यूजर डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें हम पैरेंथेसिस देते हैं, पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे और क्लोज करेंगे। ठीक, ये हमारा क्या है, मेथड का पहचान है। तो अगर मान लो हमें कुछ चीज़ें बने बनाए मिल गई, कुछ चीज़ें अगर बनी बनाई मिल गई तो हमें उसमें आइडेंटिफाई करना है, हमें उसमें आइडेंटिफाई करना क्या है, मेथड कौन कौन से हैं, क्लास कौन कौन से हैं, वेरिएबल कौन कौन से हैं। ठीक, तो मेथड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे जो भी नाम रहेगा, नाम के जस्ट बगल में ही क्या रहेगा, पैरेंथेसिस, तो हमारा क्या हो गया, मेथड। और हम क्लास को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि कौन से नेम में, कौन से आइडेंटिफायर में जो फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है, जो कैपिटल है वो हमारा क्या है, क्लास है। और डेटा टाइप कैसे हम डिक्लेयर करेंगे, सॉरी वेरिएबल, जो भी वेरिएबल कहीं पे डिक्लेयर हुआ है तो कहीं ना कहीं जस्ट उसके लेफ्ट साइड क्या होगा, उसकी टाइप होगा, उसी से हम क्या एनालाइज कर सकते हैं कि ये क्या है, वेरिएबल है। मेथड क्लास में डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, वो वेरिएबल वेरिएबल के जस्ट लेफ्ट साइड कोई भी टाइप हो सकता है, इंट, कैर, बुलियन, कुछ भी टाइप हो सकता है। हाँ बोलो। पैरेंथेसिस क्लास के नेम के बाद लगता है, मेथड के बाद लगता है। जो क्लास के, देखो जो क्लास के बगल में होता है वो क्या होता है, करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं उसका स्कोप डिफाइन करने के लिए। ठीक, और जो पैरेंथेसिस होता है वो हमेशा मेथड के पास ही होता है, उसके अलावा वो किसी के पास नहीं होता। ठीक, समझ में आया? पैरेंथेसिस कहने का मतलब ए वाला ब्रैकेट, ये छोटा वाला ए वाला ब्रैकेट हमारा क्या है, पैरेंथेसिस। ए वाला ब्रैकेट क्या है, करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट हम यूज करते हैं स्कोप डिफाइन करने के लिए, और पैरेंथेसिस यूज करते हैं हम मेथड को तो प्रिंट मेथड सर जैसे इंट है, जैसे मेथड प्रिंट में वो पैरेंथेसिस लगता है ना, तो प्रिंट में हमारा क्या है, मेथड है जो कि प्री डिफाइंड है। ठीक, प्रिंट मेथड हाँ, जो सिस्टम आउट डॉट प्रिंट और फिर पैरेंथेसिस उसके अंदर हम कुछ पास करते हैं, यही कहने का मतलब है ना। तो प्रिंट भी मेथड है। सर इंट वगैरह भी ये सब इंट डेटा टाइप है, इंट, कैर, बुलियन। इसके बाद भी है क्या? कहाँ पे इंट के बाद इंट के बाद कहाँ पे पैरेंथेसिस हमने लगाया, कहीं पे देखा है? इक्वल करके वो करके नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इतना समझ में आ कि नहीं? देखो अभी तक जो डिस्कशन हुई थी लास्ट क्लास में या फिर इस पिछले के क्लासेस में, यही सारी चीजें हुई थी। ठीक है, उसे हमने प्रैक्टिकल करके दिखा भी दिया था, अब एग्जैक्ट बता भी दिया कि इन सबको हम क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, इसे यूज भी क्यों करते हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक, इतने में किसी को डाउट? आगे बढ़े फिर। चलो, अब इन सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना और वहां पे हेडिंग डाल के आप आंसर लिख लेना अपने हिसाब से जो आप समझते हो। ठीक,
हाँ सर ये सिर्फ चल आप क्या नाम है आपका? नहीं, जस्ट पीछे अमित। मान लो हम एक क्लास बनाना चाहते हैं, आप सिंटेक्स बताओ, बैठ के ही बताओ, कोई से नहीं, सिंटेक्स बताओ क्या क्या करें। हाँ, एक क्लास बनाना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ मेथड बनाना चाहते हैं और उसमें कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं। सिस्टम है ना आपके पास? प्रैक्टिस करते हो कि नहीं? अच्छा, कल सिस्टम लिए आप, तो सिंटेक्स पता है? मान लो हम क्लास कैसे डिफाइन करेंगे, सिर्फ क्लास कैसे बनाएंगे? क्लास को हमें डिफाइन करना हुआ, एक्स वाई जेड क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, तो क्लास का हम कैसे डिफाइन करेंगे? आप बताओ यार। सबसे क्लास नाम दे दी। क्लास का पहले नाम दे दिए, क्लास का नाम क्या दिया? मान लो हम सैंपल रख दिए। ऐसे पूरे क्लास लिखेंगे तो क्लास क्या है? एक तरीके से जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं अभी अभी के लिए, जो ये सिर्फ क्लास क्या है? आप बताओ प्रांजल। ओके, आप प्रशांत। क्लास सिर्फ क्लास, ए वर्ड की बात कर रहे हैं। हाँ, क्लास क्या है? कीवर्ड है। ठीक है, चलो, तो देखो ऐसे ही डिक्लेयर करेंगे हम, क्लास नाम का जो कीवर्ड है वो यूज करेंगे, और आइडेंटिफायर नेम कुछ भी यूज कर सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, बस हमारा क्लास डिक्लेयर हो गया। ठीक, चलो। आयुष आप बताओ, मेथड डिक्लेयर करना चाहते हैं, बताओ क्या करें? मेथड डिक्लेयर करना है सर, क्लास इंट लिखेंगे, जो होगा उसके बाद जो आप लिए होंगे, जो चीज लिए होंगे उसको डिक्लेयर करेंगे। क्लास, देखो क्लास बन गया, हम सिर्फ मेथड को डिक्लेयर करना चाहते हैं, उसके अंदर कोड हम बाद में लिखेंगे। ये नहीं पढ़ना। मेथड कैसे बनाते हैं वही पूछ रहे हैं, मेथड हमें बनाना है, कैसे बनाएंगे? मेथड बनाना चाहते हैं, क्या क्या करें? क्लास तो लिखा गया है ना यहाँ पे। हाँ, पहले क्लास कीवर्ड कीवर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद जो मेथड होगा उसको बताएंगे, फिर उसके बाद डिक्लेयर करेंगे। मान लो हम मेन मेथड बनाना चाहते हैं, मेन मेथड का सिंटैक्स पूरा बताओ। हाँ, क्या बताया आपने? पब्लिक, सॉरी एक सेकेंड, स्टैटिक वाइड मेथड, क्या मेन ना? मेन क्या है हमारा? सिर्फ मेन की बात कर रहे हैं। मेन क्या है? एक तरीके से पैरेंथेसिस की बात नहीं कर रहे हैं। आइडेंटिफायर। हाँ, मेन हमारा क्या है? आइडेंटिफायर है। ठीक, अब मान लो इसमें अगर हम कुछ मैसेज दे दें, हाँ आ जाओ, मैसेज कैसे देना होगा? आप बताओ प्रांजल, मैसेज देना चाहते हैं। सिस्टम डॉट हाँ, अच्छा, आप बताओ। सिस्टम सिस्टम डॉट आउट जस्ट एक सेकेंड, डॉट आउट हमें पता है। प्रिंट हो गया। देखो, थोड़ा माइंड पे जोर पड़ रही है ना, यस सर। प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, देखो प्रैक्टिस, देखो भाई प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, हमें पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है अभी। चेक कर रहे हैं। अब क्या करें इसके आगे?
हाँ पैरेंथेसिस लगा दिए अब, ठीक है। चलो रुक जाओ, यहाँ पे क्या दे दिए, मान लो हेलो दे दिए, कुछ भी दे सकते हैं मैसेज ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मैसेज देना चाहते हो। चलो ठीक है, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। चलो बैठ जाओ कहीं पे, क्या हुआ, जगह नहीं है क्या? यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। सर वहाँ मेन की जगह एरे रहेगा क्या? अभी रुको, इस क्लास में कुछ चेयर और इसमें और है। यहाँ बैठ जाओ। सॉल्यूशन निकाली हुई है यार। सर निकाल ले। चलो मान लो इसे अगर हम रन करने या फिर कंपाइल करने की कोशिश करेंगे तो आउटपुट क्या देगा, देगा तो क्यों देगा, अगर नहीं देगा तो क्यों नहीं देगा, आप बताना। आपका नाम क्या है? सचिन। हाँ बताना भाई, आउटपुट देगा? अच्छा यहाँ पे पहला एरर यहाँ पे है, क्या डालें यहाँ पे? स्ट्रिंग डाल दिए, कोई भी वेरिएबल नेम ना। चलो चलेगा अब? अरे कौन सा ब्रैकेट दिखता है? हाँ हाँ स्क्वायर ब्रैकेट ना, ये वाला। अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट के पहले अच्छा सब एरे चलो वहाँ भी हो जाएगा। बाद में कर दिया, ठीक। वहाँ पे चलेगी। अब चलेगा? नहीं आप बताओ पंकज, क्या गड़बड़ है? यस लिखा है कैरेक्टर में। अच्छा चलो माइंड काम कर रही है, ठीक। क्या हुआ? क्लास कैप्टन में ले रहेगा तो चलेगा। वो कीवर्ड चलो किसी में। मुकेश जी आप बताइएगा, इस सिस्टम में सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंट क्या है? सिस्टम तो सिस्टम क्लास हो गया, हाँ आउटप्रिंट मान लीजिए ये आइडेंटिफायर हो गया। आइडेंटिफायर तो देखा जाए तीनों है, हाँ तीनों है, लेकिन सिस्टम जो है क्लास हो गया। बिल्कुल सिस्टम क्लास है। थोड़ा चलो अब दिख रहा है ना? नहीं आइडिया? नहीं आइडिया वही तो था। ये सिस्टम आउटप्रिंट ये पूरा मेथड हो गया। ये पूरा मेथड है? सिस्टम आउटप्रिंट तक। सिस्टम आउट प्रिंट तक ये पूरा मेथड है, हाँ ये कहना चाहते हो ना? हाँ अच्छा ये पूरा मेथड है कोई, देखो अच्छा चलो एक सेकंड, दीपक आप बताओ, उन्होंने जो बताया सही है? सिस्टम क्लास हो गया, हाँ इसके अंदर मतलब मेथड लिखा गया है, फिर आउट या फिर प्रिंट? आउट 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 मेथड है, अच्छा। और प्रिंट? जैसे प्रिंट मेथड है, आउट इसी का नाम मेथड है। चलो देखो, क्लास हो गया और मेथड। हाँ ध्यान देना, सिस्टम क्या है? एक क्लास है। हमने बताया ना कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब भी किसी आइडेंटिफायर में फर्स्ट लेटर कैपिटल हो तो वो क्या है? सॉरी क्लास है, हाँ क्लास, ठीक है। अब जब भी किसी आइडेंटिफायर में बगल में पैरेंथेसिस लगाओ तो हमारा क्या होता है? मेथड होता है। अब देखो ये जो आउट है इसके पास पैरेंथेसिस है? नहीं है ना, तो ये हमारा क्या हुआ? वेरिएबल हुआ, ठीक। समझ में आया? तो हमारा सिस्टम क्या है? क्लास है। आउट क्या है? वेरिएबल है। प्रिंट क्या है? मेथड है। क्यों? क्योंकि इसके पास पैरेंथेसिस है, ठीक। समझ में आया ना? चलो अब इसे रन कराएं, चलेगा? क्या हुआ? चलेगा। कितने लोग बोल रहे हैं चलेगा, कितने लोग बोल रहे हैं नहीं चलेगा? 1 2 3 नहीं चलेगा? चलेगा चलेगा। नहीं चलेगा। सिर्फ आप अकेले?
नहीं चलेगा नहीं चलेगा चलेगा सर अच्छा हाँ, अब बताओ क्यों नहीं चलेगा? ये वाला देखो, स्ट्रिंग क्या है हमारा? प्री डिफाइंड क्लास है, और इसे हम यूज कर रहे हैं एज ए ट्रीट कर रहा है एज ए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह। जो प्री डिफाइंड क्लास होता है और जो यूजर डिफाइंड क्लास होता है, वो दोनों हम उसे यूज कर सकते हैं एज ए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह। ठीक, तो हमारा स्ट्रिंग क्या है? क्लास है, और क्लास की जो फर्स्ट लेटर होती है हमेशा कैपिटल में ही होती है, तो इसलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, मान लो इसे हम कहाँ डेस्कटॉप पे सेव कर लें। अभी तो डेस्कटॉप पे चला गया होगा ना? यस। चलो, क्या नेम दिया था हमने? एस डॉट जावा। इसकी टाइप देख लेते हैं, डिटेल पे चलते हैं। यहाँ पे कहाँ पे है? एस ए रहा, yes, ठीक। yes, sir. और यहाँ पे देखो ये टाइप क्या है? जावा, ठीक। तो जब भी हम किसी जावा प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास जावा फाइल होना चाहिए, ठीक। अब इसी लोकेशन पे हम चलेंगे जिस लोकेशन पे हमारी जो फाइल है सेव है। अब उस लोकेशन पे हम क्या यूज करेंगे? cmd, ठीक। अब यहाँ पे कंपाइल करने के लिए हमने कमांड बताया था जावा सी, इसके बाद फाइल का नेम एस, ये हमारा क्या रहा? फाइल का नाम, ठीक है। अब इसके जस्ट बगल में हम एक्सटेंशन के द्वारा क्या करते हैं? बताते हैं कि ये फाइल किस टाइप का है। अब हम बताएंगे कि इसका टाइप क्या है? जावा फाइल, तो क्या यूज करेंगे? डॉट जावा। अब एंटर को प्रेस कर दिए, देखो ये कंपाइल हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे? इस प्रोग्राम को हम रन करना चाहते हैं, उस फाइल के अंदर किस नाम की क्लास बनी है? सैंपल ना, तो हम क्या करेंगे? सैंपल नाम का क्लास यूज करेंगे। जावा ये पहले कीवर्ड यूज करेंगे और उसके बाद स्पेस, अब क्या यूज करेंगे? सैंपल। अब एंटर, देखो हेलो आ गया, ठीक। हाँ, नाम कुछ भी दे सकते हो, नो इशू। चलो, उस दिन हम कुछ प्रोग्राम कर रहे थे जो लॉन्ग टाइप का लिए थे ना, तो उसमें अलाउ नहीं कर रहा था। चलो आज वो भी देख लेते हैं। हाँ बोलो। हाँ, चलो, तो डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, मेथड क्या होता है, क्लास क्या होता है, ये सारी चीजें हमने जान लिया आज, ठीक। हाँ हाँ पूरा मेथड है हाँ, ये पूरा मेथड है। और मेन क्या है? देखो, मेन हमारे मेथड का नाम है, आइडेंटिफायर जिसे बोलते हैं। मेथड इसको नहीं बोलेंगे, किसको? मेन को। क्यों नहीं बोलेंगे? मेथड बोलेंगे। Method अगर पर्टिकुलर सिर्फ इस वर्ड की बात किया जाए तो ये हमारा क्या है? आइडेंटिफायर, ठीक। अगर हम मेथड कहेंगे तो मेथड पूरा है। बिल्कुल, ठीक। मान लो जब भी हम कोई नेम किसी वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं, सिस्टम आउट प्रिंट जो पूरा लिखे थे, हाँ जैसे ये पूरा मेथड हो गया, हाँ, फिर उसके बाद ये जो कोष्टक लगा हुआ है इसमें जो भी हम जस्ट एक सेकंड, इसको कर दीजिए, वहां पर से शुरू करिए। जैसे स्ट्रिंग है ना, हाँ कहाँ पे? जैसे देखिए हम शुरू से बता रहे हैं अपने से, देखिए वो क्लास हो गया जस्ट एक सेकंड। पूरा, हाँ शुरू से। मान लो ये यूज किया हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक। ये हमारा क्या रहा? डेटा टाइप, जो क्या बताता है? किसी न किसी वेरिएबल को बताता है कि आपका टाइप क्या है, आप किस तरीके के वैल्यू को रख सकते हैं, ठीक। मान लो हमने नेम नाम का क्या ले लिया? वेरिएबल नेम, मेथड नेम और क्लास नेम XYZ कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। हाँ, इस समय स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इस समय डेटा टाइप है, क्लास नहीं? क्लास नहीं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक। लेकिन इसको आइडेंटिफायर में काउंट किया जाएगा क्योंकि ये क्लास के नेम से ही बना है, ठीक। देखो अब हमारा, देखो लेफ्ट साइड में क्या है? वेरिएबल एंड उसके टाइप। अब राइट साइड में, इक्वल के जस्ट राइट साइड में हम क्या करते हैं? वैल्यू रखते हैं। वैल्यू को ही बोलते हैं क्या? लिटरल्स, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे लिटरल्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक। अब देखो स्ट्रिंग में, देखो हम क्या यूज कर रहे हैं? स्ट्रिंग ना, तो स्ट्रिंग में जो चीजें हम रखते हैं उसी को क्या बोलते, वो कहाँ पे कैसे रखते हैं? डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर। अब मान लो यहाँ पे हम कुछ भी रख दिए ना, कुछ भी रख सकते हैं ना। देखो ये हमारा क्या रहा? वेरिएबल
ठीक, वेरिएबल का नाम जो क्या है, नेम नाम का वेरिएबल। और अगर हम इतने की बात करें तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है कि वेरिएबल किस टाइप का है। ठीक, देखो लेफ्ट साइड वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। ठीक, और अगर यहाँ से हम बात करें ऐसे तो हमारा वेरिएबल क्या रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है। इनिशियलाइज का मतलब होता है कुछ वैल्यू उस वेरिएबल में डालना या फिर स्टोर कराना, होल्ड कराना। ठीक, समझ में आ रहा है नहीं? डिक्लेयर हो रहा है। ये हमारा इनिशियलाइज हो रहा है, डिक्लेयर तो इस साइड हो रहा है ना, सॉरी डिक्लेयर तो हम स्ट्रिंग के थ्रू कर रहे हैं ना। डिक्लेयर कहने का मतलब समझ रहे हो, डिक्लेयर करने का मतलब यही है कि हम उसका टाइप बता रहे हैं। जो हम टाइप बताते हैं वही हमारा क्या होता है, डिक्लेरेशन। और उस वेरिएबल में जब हम कुछ वैल्यू रखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, हाँ, इनिशियलाइज करना। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को डाउट? तो मान लो इस नेम नाम की जो वेरिएबल है इसमें हम रख दिए, कुछ भी नाम रख सकते हैं, मान लो अपना नाम ही रख दिए। ठीक, मान लो हम कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें जो जो नेसेसरी हो सकता है वहाँ पे डाल, मान लो हम फर्स्ट नेम डाल दिए, फर्स्ट नेम है, ठीक है, ऐसा समझो फर्स्ट नेम। ठीक, कहाँ पे, फर्स्ट नेम यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते क्योंकि हम आइडेंटिफायर का रूल यही भी कहता है ना, वी कैन नॉट बी स्पेस। देखो कहने का मतलब यही है, जो आइडेंटिफायर हम यूज करेंगे उसके बीच में हम कहीं भी स्पेस नहीं यूज कर सकते। आइडेंटिफायर का नाम खत्म होते ही आप स्पेस यूज कर सकते हो। ठीक, आप यहाँ पे कितना भी स्पेस लगाओ, यहाँ पे कितना भी स्पेस लगाओ। ठीक, यहाँ पे इस फर्स्ट नेम नाली कैसे फैक्ट्स लिखते हैं, क्या हुआ, फर्स्ट नेम नाली कैसे फैक्ट्स लिखते हैं, करेगा भाई वेरिएबल मतलब वेरिएबल का नाम कुछ भी लिखो यार, बस संभावना यही है कि हम कुछ नाम ऐसा लिख दें तो देखने में भी पता चले कि इसका रोल क्या है। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है नहीं? अब देखो मान लो ऐसा समझो, यहाँ पे हम क्या रख दिए, मान लो कुमार रख दिए। ठीक है, इतना समझो। अब ध्यान देना, फर्स्ट नेम से पहले ही एक डिक्लेयर हो चुका है और दूसरा भी डिक्लेयर हो रहा है। लास्ट नेम है। हाँ बता रहे हैं, जरूरी नहीं कि लास्ट नेम ही आप करो, XYZ कुछ भी ले सकते हो। ठीक, सर स्ट्रिंग का यस स्मॉल रहेगा कैपिटल, स्ट्रिंग का कैपिटल रहेगा क्योंकि ये क्लास को इंडिकेट करता है ना, क्लास से ही हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज कर रहे हैं। अगर क्लास नहीं होता तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हम कहाँ से यूज करते हैं? तो ये क्लास है, क्लास की कैरेक्टर जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है, कैपिटल, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल। ठीक, अब मान लो यहाँ पे हम क्या कॉल कर रहे हैं, सॉरी, मान लो फर्स्ट नेम को कॉल करेंगे अगर तो हमें क्या मिलेगा, ठीक, लेकिन फर्स्ट नेम में कुमार भी तो है, क्या वो भी आएगा? नो सर, नहीं नहीं आएगा सर, कुमार आएगा सर, नहीं आएगा। नहीं सर, देखो एलन से मतलब नहीं है, देखो एलन से मतलब नहीं है। पहली बात तो यहाँ पे एरर देगा, कंपाइल ही नहीं होगा। रीजन ये है, मान लो आपके, हाँ दो वेरिएबल सेम नहीं देखो अगर देखा जाए एक ही घर में दो सेम नाम के बच्चे दो नहीं हो सकते, हाँ तब कुमार आएगा, बता रहे हैं उसको। ठीक है, लेकिन अभी देखो, अभी के लिए इतना समझो पहले कि अगर मान लो आपके घर में दो बच्चे हैं, दोनों का नाम रोहित या फिर दोनों का नाम सेम हुआ, ठीक है, अगर आप किसी को बुलाओगे तो बुलाए किसको, आ गया कौन, है ना, तो कंफ्यूजन होगा ना कि भाई हमने उसको नहीं बुलाया था, उसको बुलाया था, लेकिन आ गया ये, तो हाँ आएगा, बता रहे हैं आएगा, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं। हाँ तब वो दूसरे घर का हो जाएगा। नहीं, दूसरे घर का नहीं होगा यार, लेकिन तब देखो आएगा। कंफ्यूजन ये होगा ना, पता पहले सुनो, कंफ्यूजन ये होगा, एक ही घर में एक ही घर में अगर दो बच्चे का नाम सेम ही रख रहे हैं हम, तो कंफ्यूजन यही होगा ना कि मान लो हम किसे बुला रहे हैं, आ कौन रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, नाम अलग अलग रखते हैं। ठीक, समझ में आया? और तो इसलिए यहाँ पे क्या देगा, एरर देगा। एरर इसीलिए देगा क्योंकि हम वेरिएबल का नाम दो बार नहीं डिक्लेयर कर सकते, सेम वेरिएबल दो बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। और लेकिन अगर हम यहीं पे स्ट्रिंग हटा दें तब ये अलाउ करेगा, पहला वाला छोड़ देगा, दूसरा वाले को क्या करेगा, रख लेगा। और इसी को बोलते हैं क्या, री इनिशियलाइजेशन, रीअसाइन या फिर री इनिशियलाइजेशन, मतलब दोबारा वैल्यू डालना। मान लो आप अपने घर में किसी का नाम रख रहे हो, नामकरण कर रहे हो, अभी मान लो अभी के लिए रोहित रख दिए,
आगे चल के ऐसा लगता है यार रोहित नहीं सही है, रोहित हटाओ दूसरा नाम रखो, वो तो कर सकते हो ना। तो यही चीज़ें यहाँ पे भी यूज हो रहा है। और देखो जेबीएम में क्या होता है पता है, एक गार्बेज कलेक्टर होता है। ध्यान देना, जेबीएम के अंदर एक होता है गार्बेज कलेक्टर, जिसका काम क्या होता है, अनयूज चीज़ों को रिमूव करना। जो आपके प्रोग्राम में कुछ ऐसे भी स्क्रिप्ट हैं, कुछ ऐसे भी डेटा हैं जो फालतू में स्पेस ले रहे हैं, उसे वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा। अब मान लो फर्स्ट नेम में पहले हमने क्या कर दिया, इन आनंद को इनिशलाइज कर दिया। अब आगे चल के आगे वाले लाइन में हम क्या कर रहे हैं, आनंद हटा दिए और कुमार डाल रहे हैं। तो ये जो आनंद नाम की जो डेटा है अब तो अनयूज्ड हो गया ना। तो गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, पहले वाले वैल्यू को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और दूसरे वाले वैल्यू को क्या करेगा, रख लेगा अपने पास। इसी को क्या बोलते हैं, री इनिशियलाइजेशन या फिर री असाइन। असाइन का मतलब क्या होता है, सौंपना। ठीक है, सौंपना होता है। और हम वहां पे यूज कर रहे हैं री वर्ड। तो री का मतलब होता है पुनः, मतलब दोबारा से वैल्यू क्या करना, सौंप रहा है। तो जब दोबारा सौंप रहा है तो पहले वाले डेटा को छोड़ देगा और दूसरे वाले डेटा को क्या करेगा, रख लेगा। ठीक, अब मान लो इसे हम प्रिंट करा दे अगर, सर पहला वाला भी छोड़ देगा। पहला वाला इसलिए छोड़ देगा क्योंकि हम उसमें दोबारा वैल्यू डाल रहे हैं। अब बता रहे हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। ठीक, लेकिन उसका तो बस दूसरे वाले में क्लास अंदर सेव तो नहीं किए। सेव किए, कंट्रोल एस किए ना। हाँ, देखो कुमार आ गया, आनंद नहीं आ। सर जैसे s.java की अगर ये ना करके डफी जावा हेल्पर, क्या हुआ, तब ये दूसरे फाइल नाम से वो सेव करना पड़ेगा। जावा सर जो सेकंड वाला है कुमार वाला है, उसमें तो क्लास के लिए डिफाइंड है। क्लास डिफाइंड है, वेरिएबल में डिफाइंड होती है। देखो क्लास हमने डिफाइन कर दिया, वो वेरिएबल का, वो वेरिएबल से इंडिकेट हो रहा है। ठीक है, एक वेरिएबल में जो वैल्यू हम डाल रहे हैं, अब वही वैल्यू हमें लगता है कि इसकी जरूरत हमें नहीं है, अब उसी वेरिएबल में हम दूसरा डेटा डाल रहे हैं। जब दूसरा डेटा डाल रहे हैं तो हमारा कहने का मतलब यही है कि अब हमें जो डेटा चाहिए दूसरा वाला चाहिए, ना कि पहला वाला चाहिए। तो पहले वालों को क्या करेगा, गार्बेज कलेक्टर जो कि जेबीएम के अंदर होता है, उसका काम क्या होता है, अनयूज चीज़ों को रिमूव करना। तो जो पहली वाली वैल्यू थी हमारे लिए क्या हो गई, अनयूज हो गई। अब उसे वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा, और दूसरी वाली वैल्यू को क्या करेगा, अपने अंदर रख लेगा। अगर सर उसी वाले तीसरा वाला तब दूसरा वाला छोड़ेगा, तीसरा वाला लेगा, एक छोड़ेगा, तीसरा, हाँ छोड़ेगा तभी रखेगा। अब मान लो आपके पास यहीं पे 5 फीट का जगह है और 5 फीट के जगह में आपने पहले से ही कुछ चीज़ें रखा है। अब दोबारा से 5 फीट के जगह में आप कुछ चीज़ें रखना चाहते हो। ठीक है, तो जब तक उसे आप हटाओगे नहीं तब तक दूसरा कैसे रखोगे, जगह ही नहीं रहेगा ना। तो पहले हटाओगे फिर रखोगे, वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। पहले हटा रहा है, जगह खाली कर रहा है, फिर दोबारा से रख रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी को डाउट? देखो उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है समझ में फिर बता दो, दूसरी तरीका यूज करेंगे, कोशिश करेंगे दूसरा एग्जांपल दे जो आपको समझ में आ सके। हाँ बताओ, ये रीअसाइन वाला, चलो ठीक है, फिर से देख लेते हैं। चलो कुछ इसको पानी लिए हो यार, नहीं ग्लास है यहाँ पे? है, थोड़ा देना यार। मान लो ये क्या है, जार है। ठीक, बोलते बोलते मुंह, हाँ अभी खोल रहा है, इसे समझ लेते हैं फिर खोल रहा है। बिना यार डाउट क्लियर करे आगे थोड़ी ना बढ़ेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, अब मान लो ये क्या 2 लीटर का जार है। ठीक, अभी के लिए मान लो इसमें हम क्या रख दिए, इसे फिल कैसे करेंगे यार? अच्छा ये तो पूरा फिल हो गया। बंद करना अच्छा अब फिर ठीक। अब काट दीजिए सर। अब काट देना।
यहाँ पे क्या लिखे मान लो बड़े रख दिए। मान लो आपके पास एक क्या है, ग्लास है या फिर जार है, जो भी आप कह लो, ठीक है। अब इसमें जितनी स्पेस है उस स्पेस में आपने क्या रखा, वाटर रख दिया, यानी कि पानी रख दिया। अब आपको पानी की जगह शरबत मिल रहा है, ठीक है। तो आप शरबत को रखना पसंद करोगे या फिर पानी को? शरबत को रखना पसंद करोगे, क्योंकि पानी तो भाई बाद में कहीं से भी ले सकते हैं। अब मान लो अब अगर पानी आपको हटाना, सॉरी शरबत को रखना है, सबसे पहले पानी को तो खाली करना पड़ेगा ना। तो उसे हम क्या करेंगे, उससे फेंक देंगे या फिर कुछ कर लेंगे। हाँ निकाल देंगे। अगर मान लो पहले ही यूज कर लिए, ऐसा समझो पहले ही यूज कर लिया, जगह है ही नहीं पेट में, फिर क्या करोगे? क्या हुआ? पहले से ही भरा रहेगा तो देखो समझो, समझाना, देखो अगर आप सोचना चाहो तो अलग अलग पॉइंट व्यू से सोच सकते हो भाई, अलग अलग नेगेटिव चीज भी हो सकती है, लेकिन अगर हम बताना चाहते हैं, कहने का मतलब यही है। मान लो एक जार है, इस जार में आपने कुछ पानी रख लिया या फिर कुछ भी रख लिया, ठीक है, और आपके पास एक ही यही है, एक ही यही है, आपके पास स्पेस भी बहुत कम है। तो उस कंडीशन में आप दूसरा वैल्यू भी रखना चाहते हैं और पिछली वाली वैल्यू को आपकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब मान लो पानी है आपके पास, लेकिन पानी आपको जरूरत नहीं है, दूसरी शरबत की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पानी को क्या कर देंगे, निकाल देंगे, और उसमें क्या रखेंगे, मान लो आप शरबत रख दिए। हाँ सॉरी यार, शरबत की अंग्रेजी क्या होती है मुझे भी नहीं पता, इसलिए नहीं लिख रहे। क्या हुआ? शुगर जूस। अच्छा मान लो जो भी होता होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पानी को अनयूज था हमारे लिए, उसे हमने हटा दिया, अब शरबत को रख लिया, ठीक है। हमारे पास जितना स्पेस था उतने ही स्पेस में हमने अपना काम चला लिया, ठीक है। अगर हम एक्स्ट्रा स्पेस देते, मान लो एक स्पेस क्रिएट करने के लिए आपको लाखों रुपए चार्ज करना पड़ रहे हैं, तो क्या आप लाखों रुपए वेस्ट करोगे? नहीं ना। अगर आपकी काम चल सकता है तो आप काम क्या करोगे, चलाओगे, एडजस्ट करोगे, ना कि दोबारा वेस्ट करोगे। तो यही चीज़ें यहाँ पे भी हो जा रहा है। और जो वो दोबारा हट रहा है, जो वैल्यू हट रहा है, जो यहाँ पे अनयूज्ड वैल्यू थी, देखा जाए जो फर्स्ट नेम में आनंद पड़ा था और दोबारा हम उसमें क्या कर रहे हैं, कुमार डाल रहे हैं, तो मतलब कि ये क्या है, हमारे लिए अनयूज्ड है। जो किसके द्वारा हटाया जा रहा है, गार्बेज कलेक्टर के द्वारा, जो किसके अंदर होता है, जेबीएम के अंदर होता है। मान लो यहाँ पे, हाँ कहाँ पे दूसरा वाला हटा रहे हैं, देखो हटा नहीं रहे, हम बताना चाह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट हो सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप हटाओ या फिर रखो। अच्छा ये वाला, अच्छा यही कहना चाहते हो ना। मान लो आपका नाम क्या है, आदर्श। कितने भाई हो आप? अकेले हो? तब तो गड़बड़ है यार। मान लीजिए 2 भाई। मान लो 2 भाई, ठीक है। आपका नाम आदर्श है, आपका जो दूसरा भाई है उसका भी नाम आदर्श रख दिए, उसका भी नाम अगर आदर्श रख दिए, तो अगर आपको बुलाया गया, मान लो इनके साथ अगर आप नहीं सुन पाए या फिर नहीं पता चला कि आपको बुलाया जा रहा है, तो कौन जाएगा? आपका छोटा भाई जाएगा या फिर बड़ा भाई हो सकता है, जिसका नाम क्या है, आदर्श ही है, ठीक है। समझ रहे हो नहीं? तो वो जाएगा। तो जरूरत थी आपकी थी, लेकिन आप नहीं पहुंच पाए, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना। तो इसलिए घर वाले ऐसा नाम रखेंगे ही नहीं जहाँ पे हमें दिक्कत हो सके। आपके घर वाले वैसा नाम रखेंगे ही नहीं जहाँ पे उन्हें कंफ्यूजन क्रिएट हो कि भाई बुलाएं उसको आएगा ये, इसलिए अलग अलग नाम रखेंगे। ऐसा कभी हो सकता है कि एक ही घर में 2 नाम के बच्चे हो? मतलब उनका मतलब सिर्फ फर्स्ट नेम है तो सेकंड नेम सर जैसे लास्ट दिन बाद में तो भी हो जाएगा। हाँ बोलो। कर दो। ये वाला हटा दें, ये वाला हटा दो, फिर चलेगा, तब भी कुमार ही आएगा। अब ध्यान देना, अब इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो हम चाहते हैं आनंद भी
कुमार भी रखें। एक में ही होगा सर, एक के में सर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट दूसरा सेंटेंस लिखेंगे तो दोनों प्रिंट। एक सेकेंड, यही कहना चाहते हो? ऊपर वाला अच्छा अच्छा, ए वाला, सॉरी सॉरी सॉरी, सिर्फ अरे यार string पूरा से। सिलेक्ट हो गया था ना यहाँ पे। देखो पहली बात तो यहाँ तक एक कोड चलेगा ही नहीं। रीजन ये है, देखो जब जेवीएम काम करता है लाइन बाय लाइन चलाता है, एक एक लाइन करके चलाता है, और कहाँ से टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेके नीचे तक। तो जब वो मेन मेथड को पढ़ेगा ना, मेन मेथड के अंदर आएगा, तो यहीं पे क्या पाया, वो डिफॉल्ट पा गया, कुछ गलतियां यहीं पे एरर पा गया कि भाई वेरिएबल जो आप यूज कर रहे हो वो कहीं पे डिक्लेयर किया ही नहीं गया है। चलो करके ही देख लेते हैं। जावा सी एस डॉट जावा, ठीक। देखो कंपाइल टाइम पे एरर दे रहा है ना, बोल रहा है, देखो एरर कैन नॉट बी फाइंड दी सैंपल। कहने का मतलब ये जो फर्स्ट नेम है उसे मिला ही नहीं, कि आपने क्या डिफाइन किया वो पाया ही नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब ये वाला प्रोग्राम भी देख लेते हैं। मान लो हम यहाँ पे भी स्ट्रिंग लगा देते हैं और वहाँ पे भी स्ट्रिंग लगा देते हैं, ठीक। इसे भी देख लेते हैं। सेव किए और यहाँ पे से क्या कर रहे हैं, मान लो देखो बोल रहा है ना, देखो एरर दे रहा है कहाँ पे, फर्स्ट नेम पे इंडिकेट कर रहा है, बोल रहा है वेरिएबल नेम फर्स्ट नेम इज ऑलरेडी डिफाइंड इन दिस मेथड मेन मेथड। मतलब जो वेरिएबल आपने फर्स्ट नेम डिफाइन किया हो पहले से ही डिफाइन है, और दोबारा उसे क्या कर रहे हो, डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए देखो यहाँ पे इंडिकेट भी कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, कुमार वाले वैल्यू में। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो इसलिए क्या करते हैं, दो नाम हम एक ही जगह नहीं रखते हैं। सर ऐसे कर सकते हैं ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फिर से दूसरा लिख दें तो प्रिंट होगा ना सर? ऐसा कुछ भी नहीं। एक बार करिए। ये तो देखो अगर सर आप सेकंड करके कराएंगे दोनों को तब होगा क्योंकि हमने उसे अंतर बता दिया ना, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल था वो दूसरा है और सेकंड वेरिएबल दूसरा है। मान लो यहाँ पे अगर हम यूज कर ले क्या, लास्ट नेम, ठीक, और यहाँ पे क्या हुआ, नहीं ये एलएन लगाएंगे तब भी नहीं आएगा, यहाँ तक कोड चलेगा ही नहीं ना। मान लो यहीं पे अगर दिक्कत आ रही है, मान लो आपको कहीं पे जाना हुआ, रास्ता एक ही है, ठीक है, रास्ते में ही कुछ ब्लॉकर है, उसके आगे आप जा पाओगे, नहीं जा पाओगे ना। ऐसे यहाँ पे भी है, मान लो यहाँ तक अगर हमें विजिट करना है तो इसके पहले हमें क्या ब्लॉगर मिल गया, तो ब्लॉगर जब तक हटेगा नहीं तब तक आप यहाँ विजिट नहीं कर पाओगे, पहुंच नहीं पाओगे। तो वही तो हम भी समझाना चाहते हैं। कहने का मतलब यही, जब मान लो यहीं पे दिक्कत आ रही है तो ये कोड कैसे चलेगा। समझ में आया? इतने में किसी को डाउट? अब देखो पहले जो हमने डिफाइन किया था, एक ही वेरिएबल दो जगह डिफाइन किया था, अब वही यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और यूज करने के बाद अगर कंपाइल किए तो हमें क्या मिला, क्या बोल रहा था एरर में, वेरिएबल फर्स्ट नेम इज ऑलरेडी डिफाइंड इन दी मेथड। कौन से मेथड? मेन मेथड, ठीक है। और कौन से लाइन पे दे रहा है, देखो पहले वाले पे नहीं दे रहा है, दूसरे वाले पे दे रहा है जहां पे हमने कुमार इनिशियलाइज किया है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस कर दिया ना, फर्स्ट वाली वेरिएबल को क्या कर दिया, फर्स्ट नेम, और सेकंड वाले वेरिएबल को लास्ट नेम। अब यहाँ पे हम दोनों को अलग अलग सिस्टम आउट डॉट प्रिंट करके अलग अलग वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, ठीक। समझ में आ रहा है नहीं? अब इसे अगर हम रन करने की कोशिश करें, देखो अब ये कंपाइल भी होगा, कंपाइल हो गया ना, कोई एरर दिया नहीं दिया ना। अब इसे अगर हम रन करना चाहें, देखो आनंद कुमार दोनों एला नगर लगा देते हैं तो दोनों अलग अलग लाइन में देता है। इतना क्लियर है? चल, सर वही फर्स्ट नेम दोनों करिए, एक बार फर्स्ट नेम दोनों करिए। फर्स्ट नेम दोनों करेंगे तो दो बार हमें आनंद मिलेगा। नहीं सर, दोनों बताए थे कैसे क्या जैसे आनंद फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम सर दोनों लेंगे तो कुमार नहीं आएगा। देखो अगर हम फर्स्ट नेम लेंगे तो फर्स्ट नेम यानी कि ए रहा पहला वाला वेरिएबल, इसमें किसकी वैल्यू, किसकी एड्रेस पड़ी है, आनंद की ना। तो हम चाहे जितने बार इसे यूज करें हर बार हमें यही मिलेगा। जब पहले एक बताए थे ना, एक सेकंड पानी छोड़ करके शरबत को ले
सर उसको नहीं लगाएंगे जैसे लॉन्ग टाइम तब नहीं देगा। तब नहीं देगा। देखो कुछ जो डेटा टाइप हैं, हर एक डेटा टाइप की वैल्यू रखने के अलग अलग क्या है, नियम है, सिंटेक्स है। अगर हम स्ट्रिंग में डेटा रखेंगे तो हमें डबल इन्वर्टेड कामा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम कैर में डेटा रखेंगे तो हमें सिंगल इन्वर्टेड कामा यूज करना पड़ेगा। अगर हम फ्लोट में यूज करेंगे तो उसके लिए हमें 0 मतलब दशमलव डेसिमल वाला नंबर यूज करना पड़ेगा। तो अलग अलग डेटा टाइप के अलग अलग रूल। फ्लोट में हमें डेसिमल नंबर रखना पड़ेगा। ऐसा मान लो अगर हम रखना चाहें फ्लोट यूज कर रहे हैं और उसमें नॉर्मल नंबर रख रहे हैं तो वहां पे अलाउ नहीं करेगा, ठीक। तो इतना समझ में आ। मान लो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, लॉन्ग ले रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे नंबर ले लिए, वही था ना, एक्चुअल नंबर डालिए सर। ये मेरा वैलिड नंबर है, फोन लगाओ अभी लगेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे मान लो हम नंबर को प्रिंट करा रहे हैं, इसको प्रिंट नहीं करा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम प्रिंट कराएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा और प्लस कुमार मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, ये वहाँ पे अलाउ इसलिए नहीं कर रहा था, हाँ ध्यान देना, आनंद नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही, आनंद नहीं, क्योंकि उस नाम का वेरिएबल हमने कॉल ही नहीं किया। उस नाम का वेरिएबल देखो कहीं पे यूज करें, प्रिंट एलएन का में अगर चलो डाला बस 10 इसका हाँ हाँ बोलो। हम जैसे को चेक करके नंबर अच्छा अच्छा, अरे यार चलो ठीक है। तो अब देखते हैं, ठीक है। देखो उस दिन हमने ट्राई किया था ना, तो वहां पे देखो क्या दे रहा था, रेंज का इशू दे रहा था ना। रीजन ये था, पता है रीजन ये था, बाय डिफॉल्ट वो कंसीडर कर रहा था किसको, इंट को, क्योंकि इंट की रेंज उतना ही है जितना, अगर आप कंपेयर करो इस रेंज से और इंट के रेंज से, तो दोनों एग्जैक्ट मैच कर रहे होंगे। और जो देखो वहां पे 1 से अलाउ कर रहा था, 6 से अलाउ नहीं कर रहा था। रीजन यही था क्योंकि उसका इंट का जो रेंज था इससे कम था, और इसलिए हमें जब एल को यूज करना पड़ा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल एल या फिर स्मॉल एल, यहाँ पे वैल्यू के जस्ट बगल में क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। मतलब हम बताएंगे कि आप इंट नहीं लॉन्ग हो, हालांकि पहले ही बताया गया, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट जो जावा है, जो जेवीएम है, कंसीडर करता है किसको, इंट को, तो हमें फोर्सफुली बताना पड़ता है। मान लो ह्यूमन मिस्टेक के, मान लो ऐसा समझो ह्यूमन मिस्टेक भी हो सकता है कि मान लो जहाँ पे इंट की जरूरत है आपने लॉन्ग लगा दिया, तो जावा वाले ने पहले से ये फैसिलिटी दी है, मान लो कहीं भी अगर आपने थोड़ा सा भी दिक्कत मिस्टेक किया है तो उसे हम थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देंगे। और मान लो अगर आपने दिक्कत नहीं किया है तो आपको फोर्सफुली बताना पड़ेगा कि भाई आप लॉन्ग ही यूज कर रहे हो। और वो कैसे बताएंगे, वैल्यू जब रखेंगे वैल्यू के जस्ट बगल में ही हम एल को मेंशन कर देंगे। समझ में आया? अब मान लो इसे हम सेव कर दिया, सेव करने के बाद इसको क्या कर रहे हैं, देखो अब नंबर आ गया ना, नंबर आया ना आप, क्योंकि देखा जाए लॉन्ग की रेंज बहुत ज्यादा है तो अलाउ तो करना चाहिए। रीजन यही था, अलाउ इसलिए नहीं कर रहा था, वो बाय डिफॉल्ट कंसीडर कर रहा था किसको, इंट को, और इंट की रेंज उतना नहीं थी जितना इसमें डाला गया। समझ में आया? हाँ, आनंद नाम का वेरिएबल, आनंद नाम, देखो जिसके पास आनंद की एड्रेस थी ना, उस एड्रेस को हमने यूज ही नहीं किया, इसलिए नहीं आया। ध्यान दो, इसमें देखो कोड में फर्स्ट नेम में क्या पड़ा है, आनंद। फर्स्ट नेम को हमने कहीं पे, इस देखो सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन जो लिखा है, इसका काम यही होता है हमें आउटपुट देना, ठीक है। और इस आउटपुट में हमने फर्स्ट नेम को यूज भी नहीं किया है। देखो प्रिंट एलन लिखे हैं, हाँ वो एलन बताए हैं अभी हम थोड़ा सा। एलियन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। जब भी हम इसे यूज, मान लो इसे हम नहीं किए, ठीक, और इसे सेव कर दिए, सेव करने के बाद इसे अब देखो चला रहे हैं ना, इसको चला रहे हैं, ध्यान देना। अब आउटपुट देखो हमने 2 दिया है, आउटपुट 2 दिया है, दोनों आउटपुट के लिए अलग अलग क्या किया, स्टेटमेंट यूज किया है। अब यहाँ पे अगर रन कर देंगे, सॉरी यार,
यहाँ पे अगर रन कर देंगे, देखो नंबर भी एक ही में दिया और कुमार भी एक ही में दिया, दोनों को आपस में इंटीग्रेट करके दिया है। अब हम चाहते हैं अलग अलग लाइन में दे, तो वहां पे उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, ln, जो क्या करता है अलग अलग लाइन को क्रिएट कर देता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? इतने में किसी को डाउट? जैसे पूरा कोड लिखना है, हाँ। फिर हमको लॉन्ग नंबर इससे इसको प्रिंट करवाना है, तो दो सर ये तो लाइन सिस्टम में लिखा है आनंद आप एक सेकंड। हाँ हाँ बोलो। तो सर वो दोनों लाइन कैसे रुकेंगे? तो उसके लिए भाई देखो, वो सिस्टम ऑर्डर, इसे कॉल ही मत करो, ठीक? समझ में आ रहा है नहीं? उसे यूज मत करो, बस सिस्टम आउट डॉट प्रिंट ln में कमेंट नहीं कमेंट भी होता है, कमेंट लगा दो ऐसे, हो जाएगा। अब ये चलेगा ही नहीं, इससे बोलते हैं कमेंट करना। कमेंट करने का मतलब यही होता है कि जिस पे आपने कमेंट कर दिया मतलब उसकी हमें जरूरत नहीं है, अभी के लिए उसकी जरूरत नहीं, आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो कमेंट हटा देंगे। समझ आ गया? सर इसको अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके हाँ। करें, उसमें कमेंट लिखे रहे तो इसको लेगा कि नहीं? नहीं लेगा। नहीं। चाहे लिखे या ना लिखे, लेकिन आप comment लगा दिए, आप बता दिए ना, मतलब इसकी जरूरत नहीं है हमें। कहाँ पे? भी लिखेंगे भाई। ln नहीं है, ln लगा सकते हो जब आपको जरूरत है, जहाँ मान लो अलग अलग लाइन में क्या करे आउटपुट दे, तब आप क्या यूज करोगे, ln को। ठीक है, समझ? हाँ नंबर में जो एल लगा है, हाँ। देखो अगर हम नंबर के बाद l ना लगाएं, ध्यान देना, अगर नंबर के बाद l ना लगाएं और इसे रन करें, देखो बता रहा है ना इंटीजर नंबर टू लार्ज, ये बाय डिफॉल्ट कंसीडर कर रहा है किसको, इंट को, और जो इंट की नंबर आपने मेंशन यहाँ पे किया है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर मान लो नेट कनेक्टेड है ना इसमें, चलो देखो ये रहा, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। देखो इन दोनों को आपस में मैच कराओ, देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जो इंटीजर की साइज है इतना ही है, जो कि सिर्फ अगर जितना भी नंबर डालो मतलब यही रहना चाहिए तभी अलाउ करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो हम जो वैल्यू डाल रहे हैं वो देखो इससे 6 या 5 गुना क्या है, ज़्यादा। तो इसलिए क्या कर रहा है, बोल रहा है टू लार्ज, यानी कि बहुत बड़ा बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, देखो इंटीजर बाय डिफॉल्ट ले रहा है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एल को मेंशन कर दिया। अब मतलब बता रहे हैं कि हम इंटीजर की नहीं, हम लॉन्ग की बात कर रहे हैं। अब देखो, अब सेव करो और अब चलाओ, अब ये देखा, अब ये देगा, कंपाइल कर लिए। बस लॉन्ग को ही वो करने के लिए संख्या यूज करेंगे ना। हाँ, लॉन्ग के लिए भी करना पड़ता है और डबल में भी यही सिस्टम है। डबल में भी अगर मान लो डबल वैल्यू लेना चाहते हो ना, तो वहां पे लास्ट में डी को मेंशन करना पड़ेगा। जहाँ एरर देगा वहां सर उसके सेंटेंस में। हाँ हाँ, बात मत करो यार प्लीज। सर लॉन्ग नंबर में सर अगर हम नंबर हम दोनों डाल दें तब सर रन करेगा? नहीं रन करेगा। सर नहीं करेगा। देखो जो आपके पास टाइप है, जो कंटेनर है, ऐसा समझो वो जालीदार, ठीक है। अगर उसमें आप पानी डालोगे तो पानी टिकेगा? नहीं टिकेगा ना। तो जो इंट, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, ये 4 तरीके के डेटा टाइप ऐसे हैं जिसमें सिर्फ नंबर को ही अलाउ करेगा। और नंबर भी वो ऐसे डेसिमल वाले नहीं, नॉर्मल नंबर 0 to 9 रहेंगे, डिजिट रहेंगे, वही उसी ये बड़ा वाला जिसे डिनोट कर रहा है, जिसे जो नंबर आपने दिया गिनती से संख्या जितना गिन रहे हैं उतना ही है। हाँ। तो बड़ा डिनोट इसलिए कर रहा है कि ये 6 है, ये 2 है, हाँ। उससे बड़ा है। हाँ। जैसे वो 6 है और ये 2 है, हाँ। उससे बड़ा है। हाँ। इसके पीछे का इसका जो कोड है हाँ। वो अलग होगा, इसके पीछे का स्काई कोड अलग हाँ होगा। बिल्कुल उसका स्काई कोड इससे ज्यादा होगा, इसलिए वो बड़ा है, बिल्कुल। इससे ज्यादा ले रहा है। हाँ ये बता रहे हैं कि वो 2 लाख कितना माने अपने से देखो, बता ए भी नंबर भी एक क्या है, कैरेक्टर है, और हर एक कैरेक्टर के पीछे क्या होता है, आस्काई कोड होता है। आस्काई कोड हम पूरा दिखाएंगे आपको, ठीक है। देखो मुझे पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं कि इसका आस्काई कोड क्या है, लेकिन हम दिखा सकते हैं। चलो दिखा ही देते हैं। आस्काई कोड,
आस्काई कोड देखो यार, जो मशीन को समझ में आती शायद वो आस्काई कोड मुझे भी याद नहीं यार क्या होता है, चलो बता दे। दिखाइए बाद में। हाँ दिखा रहे हैं देखो। जो चीज पहले से निर्धारित है उसके लिए पहले ही मशीन निर्धारित कर दी इसकी अभी दिखाना चाहते हैं, समझाएंगे बाद में। स्काई कोड है। ध्यान देना, देखो यहाँ पे एन है ना, एम है, दिख रहा है ना, 76 देखो एम है, एम पे क्या है, एम की स्काई कोड क्या है 76 है ना। तो देखो जो देखो 13, 14, 15, 16 मतलब इनके पीछे कोई भी कैरेक्टर नहीं है। तो ये सब इसका फर्स्ट लाइन नहीं है सर। जिसके पीछे कोई कैरेक्टर नहीं इसका कोड नहीं। नहीं देखो आस्काई कोड है, देखो कैरेक्टर तो बहुत हो सकते हैं, हो सकता है कोई ब्लैंक हो सकता है कोई कैसा हो, तो ये हाँ ये सब क्या है आस्काई कोड है, ठीक है। अब हर एक कैरेक्टर के पीछे जो आस्काई कोड है यहाँ से आप वैलिडेट कर सकते हो किसके पीछे क्या है, यही हम दिखाना चाहते थे आप। अब इसके बारे में डीप में आगे बात करेंगे कि क्या होता है। तो इतना समझ में आया? यस चलो रात को ही क्यों यार स्टॉप यार मैं भी इंसान हूँ, रोबोट थोड़ी ना हूँ। हमें